नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम हैं जरूर उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पे, लेकिन आज एक ऐसी खबर हुई, इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर हुई कि आज का हमारा कार्यक्रम जो कि प्रयागराज से चुनाव से संबंधित होना था, उसको रोक करके आज हमने सोचा कि आपको इस अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में बताएं, जिसके परिणाम बहुत घातक भी हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा घातक हो सकते हैं जितना अभी मौजूदा रूप में हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया, इन्वेजन। इसमें तमाम चीजें हो रही हैं। एक इतिहास है कि किस कारण से किया, कौन सा देश क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है, यूक्रेन क्या कह रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी एकदम इमीडिएट, तुरंत जो चीज हो रही है और जो प्रभाव पड़ रहा है, वो है भारतीयों पर। बहुत सारे भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। बहुत सारे भारतीयों ने अपील भी की। अब जो ताजा जानकारी हमको मिल रही है, अखिलेश शर्मा अब हमको दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग की, आला अफसरों से मिले दिल्ली में। इसके बाद आज शाम को वो व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अखिलेश शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बात का एजेंडा क्या रहेंगे? हिंदुस्तानियों की हिफाजत? निश्चित तौर पर संकेत, सबसे बड़ा एजेंडा भारत का भी यही है कि जो 18,000 भारतीय छात्र हैं, इसके अलावा अन्य भारतीय हैं, उन्हें सुरक्षित वहां से कैसे निकाला जाए। आप जानते हैं कि आज दोपहर में भी एक एयर इंडिया का विशेष विमान जा रहा था, लेकिन उसको बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा क्योंकि जो एयर स्पेस है कीएफ का, वो बंद कर दिया गया था। तो इसलिए भारत की प्राथमिकता यही है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पश्चिमी सीमा है यूक्रेन की, उस तरफ जो भी छात्र जा रहे हैं, वहां से उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। अब से कुछ देर पहले ही यह बैठक शुरू हुई। कैबिनेट की रक्षा मामलों की समिति जो है सीसीएस, उसकी बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और इसके तुरंत बाद एक बड़ी खबर यह है कि 9:30 बजे रात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने की बात कही गई है। और इसमें माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपनी ओर से इंटरवीन करेंगे, कहेंगे कि जो भारतीय छात्र हैं उनकी सुरक्षा से वापसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो रूस ने एक तरफा सैन्य कार्रवाई की है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में रूस की तीखी आलोचना की जा रही है, जिसको लेकर के भारत के ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत इसकी उतनी कड़े शब्दों में आलोचना नहीं कर रहा है, ना ही रूस को कुछ करने के लिए कह रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि पीएम मोदी अपनी ओर से भी ये संदेश देने की कोशिश करें राष्ट्रपति पुतिन को कि जो एक तरफा कार्रवाई है, इसको अब इस पर कुछ विचार करना चाहिए रूस को। ये तमाम ऐसे अटकलें हैं जिनके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि जहां चीन जो है वो इसको आक्रमण तक नहीं कह रहा है, और जहां भारत ने अभी तक ये कहा था कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार ये कहा है। ऐसे में पीएम मोदी की आज रात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात होगी। बिल्कुल। और भारत का रुख क्या होगा? अपने हिंदुस्तानियों की हिफाजत, ये सबसे बड़ा प्राथमिकता है। लेकिन हमारा रुख क्या होगा? ये जो एक तरफा कार्रवाई हुई है, इस पे भारत का रुख क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कू ऐप पर भी कुछ सवाल हैं। आनंद कुमार लिखते हैं कि भारत कब तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा? ये सवाल बार बार पूछे जाने शुरू हो गए हैं। भारत की चुप्पी ठीक नहीं है, अनिल चौरसिया लिखते हैं। और सुभाष का लिखना है कि भारत की स्थिति दुविधापूर्ण है, यही वक्त सरकार के कूटनीतिक कौशल की पहचान का है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले योगेश गुप्ता, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। मनोज जोशी, डिस्टिंग्विश फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। और हर्ष गोयल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट इवानो के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें मनोज जी, तो सबसे पहले गोयल जी से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं जो कि अभी यूक्रेन में ही हैं। गोयल जी, तमाम अपील्स की जा रही हैं वहां पर भारतीय नागरिकों और छात्रों द्वारा कि किस तरीके से तुरंत उनको वहां से निकाला जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसी स्थिति है और क्या तकलीफ है और किस किस्म की मदद चाहते हैं आप?
सर एक्चुअली बेसिकली आज सुबह जब हमारी सिटी में भी बम ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन हो गई एकदम। और सर यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ ना कि जब बम ब्लास्ट हुए तो 3 बार यहाँ पे इमरजेंसी सायरन हमें सुनाई दिया। उसके बाद में यहाँ पे एटीएम पे एक तो कैश नहीं था किसी के पास। सारे जितने भी ग्रोसरी स्टोर से सबने कार्ड एक्सेप्ट नहीं करा, सबने बोला कि आपको कैश चाहिए। तो कैश के लिए एटीएम में 4 घंटे सब लगे हैं लाइन में। और सर फूड लेने जब तक पहुंचे तो आधे बच्चों को तो फूड्स भी अवेलेबल नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो इतनी वहाँ पे लाइक पैनिक सिचुएशन है। और इसी बीच यूक्रेनियंस तो सब जाने लग रहे हैं अपना, वो बैक पैक करके अपना निकल रहे हैं। बट हम इंडियंस कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि जब हमारी सिटी कीव से 600 किलोमीटर दूर है, स्टिल यहाँ पे हमने एक्सप्लोजन देखा है। तो अब हम सेफ नहीं है यहाँ पे। तो इसी वजह से हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी इंडिया लेकर आए वापस। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, एक तो तुरंत हर्ष जैसे 18,000 भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में हैं उनको उन तक राहत पहुंचाना, उनको वहां इस स्थिति से किसी तरीके से निकाल करके लाना, एयरलिफ्ट करना। दूसरी चीज, भारत का रुख क्या होना है इस पर, इन दोनों चीजों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि जो वहां हमारे विद्यार्थी हैं उनको निकालना है, तो इस समय युद्ध की स्थिति है। वहां के जो एयरपोर्ट है वहां पर बमबारी हो रही है। सवाल ही नहीं उठता है किसी किस्म का कि किसी किस्म की साजिश करी जा सकती है जिससे उनको वहां से निकाला जा सकता है। अब यह है कि अगर एक जगह इकट्ठा हो, उनको वहां से एक बगल के मुल्क में पोलैंड या कहीं ले जाया जा सकता है, पोलैंड रोमानिया कहीं ले जाया जा सकता है। पर इस आज की स्थिति में इस समय जो है बिल्कुल एकदम एक वहां जंग छिड़ी हुई है। शायद यूक्रेन के जो सरकार है वो केवल जंग, उसका नजर जो है उसकी नजर जो है केवल जंग पे है और किसी को राहत देने की हालत में नहीं है। तो हमारी एम्बेसी भी नहीं कुछ इस पे कुछ कर सकती है। तो इस समय मैं समझता हूं कि जो हमारे वहां विद्यार्थी हैं उनको कोई एक ऐसी जगह पे चला जाना चाहिए जहां की थोड़ा सुरक्षित रहेंगे और जहां पे साफ ये ऐलान कर देंगे कि ये भारत के विद्यार्थी हैं, चाहे झंडा हो या बैनर हो, जिससे कि जो भी दोनों पक्षों को ये पता लगे कि यहाँ पे जो है भारत के लोग हैं और कहीं के लोग नहीं हैं। जहां तक कि बड़ी बात है क्या रिएक्शन होना चाहिए इंडिया का, देखिए बड़ा सीरियस मामला है। पहली बार द्वितीय महायुद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार 2 यूरोपीय देश आपस में कन्वेंशनल वॉर पर लड़ रहे हैं। और हमको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, मतलब करोड़ों की तादाद में लोग जो है मारे गए थे। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही गंभीर एक स्थिति है। और मैं समझता हूं हम लोगों ने, चाहे भारत हो या चीन हो, हमने शायद ये सोचा था कि पुतिन केवल पोस्चरिंग कर रहे हैं, कि वो ब्रिंक्समैनशिप कर रहे हैं और ये जो आज हुआ वो नहीं होगा। पर अब हमारे सामने युद्ध जो है छिड़ गया है। अब कैसे इसको, सबसे पहले तो सीज फायर करी जाए, किसी भी हालत में जो है इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, युद्ध को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर अब ये किसके नियंत्रण में है ये भी कोई नहीं कह सकता है। पुतिन साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज करेंगे और डीनाज़ीफाई करेंगे। ये डीनाज़ीफाई का मतलब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि नाज़ीज तो कब के गुजर चुके हैं। पर डीमिलिटराइज का तो बहुत ही साधारण एक लक्ष्य है कि यूक्रेन एक सॉवरेन संप्रभुता का मुल्क जो है, उसकी संप्रभुता जो है वो मिटाई जाएगी। तो रूस शायद चाहता है कि यूक्रेन ही खत्म हो जाए। तो यूएन योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर योगेश जी मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि भारत का रुख क्या हो? हर्ष जैसे जो वहां पर छात्र हैं और भारतीय हैं, उनको फौरी तौर पर राहत जरूर देनी है। ये जो तकलीफ वो झेल रहे हैं, ये भगवान किसी को भी ना दिखाए कि आप अटके हुए हैं एक ऐसे देश में जहां जंग छिड़ी हुई है। तो ये तो इमीडिएट बात हो गई, लेकिन भारत रुख क्या अख्तियार करे?
देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि भाई किसी तरह से जो है ये डी एस्केलेशन होना चाहिए, और जो मेन पार्टीज हैं वो कोशिश करें कि जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उनके बारे में बातचीत हो। अभी तक जो है वो रशिया के जो कंसर्न्स है वो वेस्ट वालों ने उसको एड्रेस करने की कोई सीरियस कोशिश नहीं की है, और अभी तक वो सिर्फ उनको मतलब एक किस्म से बहकाव सा रहे हैं। मतलब तो अब कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं उनकी बात के ऊपर वो गौर करें, और कुछ उनके जो कंसर्न्स है उनके बारे में बातचीत होनी चाहिए, तभी इसका कुछ फैसला निकलेगा। स्थिति इस वक्त थोड़ा सा जरा डेलिकेट है क्योंकि लड़ाई छिड़ गई है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनको निकालने में थोड़ा दिक्कतें आ रही है। पहले तो हम कोशिश कर रहे थे। देखिए, एक बात तो एकदम साफ है कि जब तक भारतीय वहां से सुरक्षित नहीं निकल जाते हैं तब तक कोई ऐसी पोजीशन ले लेना जिससे भारतीयों की सुरक्षा पर आंच आए, ये बहुत समझदारी की बात नहीं होगी, और भारत शायद इस बात को जानता भी है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा ये देखने के लिए कि आज प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे तो उस बातचीत में क्या बोलेंगे और किस तरीके से सुरक्षित इन भारतीयों को भारत वापस लाया जा सकता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है, और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है, और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। नहीं, ऑलरेडी प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी, कुछ बच्चे आए भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। इंडिया का क्या स्टैंड है इस पे कुछ बोल दीजिए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत